हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का डॉक्टर राम नरेश कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है विटामिन। इस शब्द से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रूबरू नहीं हुआ होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। विटामिन्स हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है और इसकी पर्याप्त मात्रा हमारे आहार में, भोजन में अगर उपलब्ध न हो तो बहुत सारी बीमारी होती है। और अगर इसका मात्रा ज़्यादा हो जाए सामान्य से तो भी बीमारी उत्पन्न होती है। तो आज अब देखेंगे ए रिव्यू ऑन विटामिन। विटामिन एक नज़र में। विटामिन्स आर दोज माइक्रोन्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मीनिंग होता है जो हमारे आहार में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो जैसे हम खाना खाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, घी इत्यादि, इसमें चावल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, दाल और सब्जी प्रोटीन और मिनरल्स के सोर्स है। उसमें अगर हम घी यूज करते हैं तो वो फैट का सोर्स है, या सब्जी बनाने में जो हम तेल यूज करते हैं वो फैट का सोर्स है। तो इसकी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट इसकी हमारे भोजन में, आहार में बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी अगर पूर्ति न हो तो इससे बीमारी भी उत्पन्न होती है, और अगर ज़्यादा हो उस कंडीशन में भी बीमारी होती है। So vitamins are those micronutrients which are required by body for proper growth and development. इस प्रकार हम देखते हैं कि विटामिन्स वह सूक्ष्म पोषण तत्व है जो हमारे शरीर के सामान्य वृद्धि, प्रगति और विकास के लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है। विटामिन्स का सबसे पहले किन्होंने खोज किया? इन 1911 में फंग नामक वैज्ञानिक ने विटामिन्स की खोज की। फंग डिस्कवर्ड विटामिन्स। विटामिन्स मीन्स एमिन एंड वाइटल टू लाइफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड विटामिनोलॉजी। जैसे हम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत कार्डियक डिसऑर्डर पढ़ते हैं, ऑस्टियोलॉजी में रिलेटेड टू बोन। In same condition, a study of vitamin is called vitaminology. Vitamins are a group of complex organic compounds occurring in natural foods, either as utilizable
प्रिकर्सर और मॉडिफाइड। विटामिन्स एक रासायनिक तत्व का एक समूह है, ग्रुप है, जो प्राकृतिक भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, जिसका हम सीधे उपयोग कर सकते हैं या मॉडिफाइड परिवर्तित रूप मीन्स जो भी हम मेडिसिनल सप्लीमेंट लेते हैं, मेडिसिन सप्लीमेंट लेते हैं, ऑल आर मॉडिफाइड। और डायरेक्ट जो हम अपने आहार में लेते हैं, अपने भोजन में, वो डायरेक्ट है। So vitamins are required in minute amount for normal growth, maintenance and reproduction. That is for normal nutrition and health. So vitamins वह सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी ज़रूरत हमारे नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस मीन्स रिपेयर। हम दिन भर काम करने के बाद थक जाते हैं, रात में सोते हैं, तो फिर सुबह हम जगने के बाद काम करना शुरू करते हैं, और काम करने के दौरान हमारे शरीर के जो भी बॉडी बिल्डिंग या सेल्स या टिश्यू डैमेज होते हैं, फिर उनका रिपेयर होता है। तो इस रिपेयर में विटामिन्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। विटामिन इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी बट इन स्मॉल क्वांटिटी। यह मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। नो सिंगल फूड कैन सप्लाई ऑल द विटामिन्स। कोई एक खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ नहीं है जो हमें सभी तरह के विटामिन्स की आपूर्ति करे। So it is necessary to eat variety of foods to obtain all these vitamins. इस प्रकार हमें सभी विटामिन्स की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियों और भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है या ग्रहण करना चाहिए। यह शाकाहारी और मांसाहारी में अलग अलग होता है। जैसे हम जितने फल खाते हैं, अब तो फ्रीज, रेफ्रिजरेशन या कोल्ड स्टोरेज के कारण हर एक महीने मिल रहे हैं। पहले ये सीजन के अनुसार होते थे, जैसे आम, लीची, कटहल, अमरूद, पपीता, केला इत्यादि। तो केला लगभग भारतवर्ष में सभी महीनों में पाया जाता है, और पपीता, लेकिन नई कृषि तकनीक के कारण, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड टेक्निक के कारण, अब लगभग सभी फल हर एक महीनों में हमें प्राप्त हो रहा है। विटामिन्स डिफर फ्रॉम हार्मोन्स इन दैट they are supplied by the diet, whereas hormones are produced by glands in the body. अब हम देखेंगे, एक विटामिन है और दूसरा हार्मोन है। हार्मोन एक रासायनिक सिक्रीशन है जो शरीर खुद बनाता है, लेकिन अगर हमारे पोषक तत्वों में कमी होगी तो हार्मोन बनने और उसके स्राव होने की प्रक्रिया में भी भिन्नता आएगी या अंतर होगा। तो विटामिन्स हम जनरली बाहर से लेते हैं, और कुछ विटामिन्स जो है वो शरीर स्वयं बनाती है, और हार्मोन जो है शरीर स्वयं प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है। तो हार्मोन और विटामिन दोनों का ही शरीर के सामान्य वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान है, रोल है। मोस्ट विटामिन्स एंड हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
अब एक नया टर्म आया इंजाइम, विटामिन्स, हार्मोन एंड इंजाइम्स। इंजाइम, जाइम मीन्स डाइजेशन, वैसा रासायनिक तत्व, केमिकल सब्सटेंस और कंपोनेंट विच हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो विटामिन्स एंड हार्मोन पाचन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेवरल विटामिन्स आर कोएंजाइम्स ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप और एंजाइम इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कोएंजाइम, एंजाइम के सहायक, और प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक मीन्स कोई विकलांग हो जाता है तो उसे अपने जीवन क्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए कृत्रिम अंग लगाते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गेन। सो एंजाइम हैज ऑल्सो कोएंजाइम, सहायक एंजाइम। तो सेवरल विटामिन्स आर कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। बहुत सारे विटामिन्स जो है कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं, वो चाहे प्लांट में हो या एनिमल में। विटामिन्स डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक फूड स्टफ्स इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। विटामिन्स डज नॉट इंटर टिश्यू कल्चर अनलाइक प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। अब इस विटामिन्स को जो कई प्रकार के होते हैं उसे मुख्यतः मेनली दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन मीन्स जो विटामिन हम अपने आहार में लेते हैं वह यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसका शरीर में स्टोर नहीं होता है। हम देखते हैं कि अगर बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल खाते हैं रात में तो सुबह पेशाब का रंग बदल जाता है, कलर ऑफ यूरिन इज चेंज। सो दिस इज वाटर सॉल्युबल। सो विटामिन बी एंड विटामिन सी इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। एंड दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वैसा विटामिन्स जो हमारे शरीर में फैट के साथ मिलकर स्टोर होता है और समयानुसार उसका उपयोग करते हैं या शरीर उसका उपयोग करता है। ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल है। जैसे उपवास जब हम करते हैं तो 32 घंटा 36 घंटा उपवास करते हैं, फास्टिंग जब हम कोई आहार नहीं लेते हैं तो शरीर अपनी सामान्य क्रिया के लिए जो शरीर में उपस्थित विटामिन से जो स्टोर है उसका उपयोग करती है। सो विटामिन ए डी ई के एंड विटामिन बी एंड सी फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से आँखों की बीमारी और स्किन की बीमारियाँ होती है। और इसका सोर्स है पीला फल, पीला पपीता, पीला केला। पीला फल जो है इसका येलो फूड रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से सामान्य रूप से आँखों में रतौंधी की बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आंगनबाड़ी में या आशा वर्कर के द्वारा सरकार की अंधापन उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए का सिरप बच्चों को भी दिया जाता है या जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे हड्डियों में, बोन्स में पाया जाता है और इसका मुख्य सोर्स जो है वह सनलाइट, सूर्य की किरणें। अगर हम पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणों का
उपयोग न करें, बाहर नहीं जाए, तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती है, जैसे स्किन एलर्जी। अभी कोरोना के कारण सभी ज़्यादातर घरों में रह रहे हैं, तो उनमें ये देखा जा रहा है कमजोरी और स्किन एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में अंकुरित अनाज और दूसरे फलों में पाया जाता है। विटामिन ई और टोकोफेरॉल, इसकी कमी से स्टेरिलिटी, बांझपन या बंध्यापन बीमारी होती है। ये मेनली स्पर्म एंड ओवम के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, और जिसका मुख्य सोर्स जो है जर्मिनेटेड फूड ग्रेन से, अंकुरित अनाज। विटामिन के एंटी हेमोरेजिक, अगर इसकी कमी किसी के शरीर में होती है, तो अगर कहीं इंजरी हो जाए, ब्लीडिंग शुरू हो, तो वो तुरंत थक्का नहीं जमता है, और इसका मुख्य सोर्स जो है ग्रीन वेजिटेबल्स है। विटामिन के एंटी हेमोरेजिक। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी एंड सी। सो विटामिन बी के भी सब डिवीज़न है, जिसमें विटामिन बी1 और थायमिन, विटामिन बी2 और राइबोफ्लेविन, नियासिन और निकोटिनिक एसिड, विटामिन बी6, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, लाइपोइक एसिड एंड रेटिन, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से ब्लड डेफिशिएंसी होती है, और विटामिन बी12, साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से एनीमिया होती है। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका मेन एक्शन और मुख्य भूमिका रोल जो है वह हील एंड रिपेयर। जैसे कोई एब्सेस हो गया, फिर उसके बाद उसकी हीलिंग होती है इंजरी के बाद उसमें, और रिपेयर, क्षतिपूर्ति में इसका होता है, और जिसका रिचेस्ट सोर्स हमारे डाइट में साइट्रस फ्रूट, आंवला और खट्टे फल। इस प्रकार हम देखते हैं कि विटामिन्स का रोल हमारे दैनिक जीवन में कितना है, ये कब इसकी खोज हुई, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, फिर हम इसके आगे वीडियो में देखेंगे इंडिविजुअल विटामिन्स, हर एक विटामिन्स के बारे में इन डिटेल, उसके नाम, उसके सोर्स, उसकी डेली रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है किसको, और उसकी कमी से क्या होता है, और उसकी अधिक मात्रा यूज करने से क्या होता है। थैंक यू। यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड गिव मी सजेशन फॉर improvement. Thank you.